तो हम्म। आजकल ये हकीकत है कि जो बेगमात है वो अपने शौहर से कहती है चांद तारे नहीं, बस हमें चावल, आटा, घी, मुर्गी, गोश्त, दाल, चावल ये ला दो, बड़ी सही। खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब यही चीजें मुश्किल हो गई है ना। हम्म। अब ये बात ये है आज के दिन सोचने की। जी। इससे पहले कि हम जो भी हुकूमत आए और फिर बाद में इंशाल्लाह हम अगर जिंदा रह प्रोग्राम कर रहे होंगे और हम यही बात दोहराएंगे कि जनाब महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। सही। उसकी वजह यह है कि देखिए हमने है ना शख्सियत किससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, सही। चाहे कोई भी हो। हम्म। बिलावल भुट्टो है तो बस बिलावल भुट्टो, हम्म। अगर हम इमरान खान है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये शख्स से जो हम मोहब्बत कर रहे हैं ना, कोई एक शख्स जो है ना मुल्क को नहीं चला सकता। सही है। आप समझ रहे हैं, पूरी हम्म। काबीना चाहिए होती है। सही बात। अच्छा, अगर फर्ज करें जो भी हुकूमत आती है, अब हम बात करेंगे काबीना की। हम्म। काबीना कैसे बनती है, जो हमारे इलाके से खड़ा हो गया। हम्म। फर्ज करें कि कोई ऐसा शख्स जाके कहता है पीपल्स पार्टी से कि जनाब मैं आपका ज्याला हूं, हम्म। मैं आपका वफादार हूं, सही। मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं, हम्म। ठीक है, हम्म। और उसको टिकट दे दिया जाता है और मैं बहुत ईमानदार भी हूं और वो ईमानदार भी होता है। सही। ठीक है जनाब, आपने उसको टिकट दे दिया, हम्म। अब वो ईमानदार भी है, ज्याला भी है, वफादार भी है, सब कुछ है। हम्म। अब बात यह है वो सब कुछ तो है, सही। मगर वो मेरे किस काम का है। यानी कि अगर वो डॉक्टर होता और वो सही। जाके असेंबली में कहता कि जी अस्पतालों को बदलना चाहिए, सही है। तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है, उस डॉक्टर को वोट दे ताकि वो जाएगा असेंबली में, तो हमारे जो हालात है अस्पतालों के वो बेहतर होंगे। सही। मगर वो डॉक्टर को जब हम वोट देते हैं तो वो डॉक्टरी तो छोड़ ही चुका है, वो तो सियासत में आ चुका है। सही। वो अस्पतालों की बातें नहीं करता, वो कहता भाई मुझे कोई भी मिनिस्ट्री दे दे। कहते भाई हम्म। आईटी की चलेगी, हाँ हाँ आईटी की दे दो। हाँ। अच्छा, अब आप देख लें पिछले कई 2 सालों से हम्म। हमारे आईटी के जो मिनिस्टर गुजरे हैं वो सही। सारे कुछ डॉक्टर थे तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फर्क ही नहीं पता था। सही बात। तो हमारा ऐसे ही होता है, चल भाई चलो। फिर हम्म। दूसरे आएंगे, अच्छा भैया आईटी तो हमने उनको दे दी है, अब आप ऐसा करते हैं कि आपको एग्रीकल्चर का मिनिस्टर दे देते हैं। सही। सर मैं तो अमेरिका से आया था इधर, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी था, मैंने पैसे लगाए, इलेक्शन जीता हूं। मैंने हम्म। तो जिंदगी में कभी हारी को देखा ही नहीं है। मैंने हम्म। काश्तकारी कभी, मैंने काश्तकारी तो दूर की बात, मैं कभी गांव देहात में नहीं गया हूं। मगर सर आप क्या करें, और कोई मिनिस्ट्री नहीं है, हम्म। अब आप सीट एडजस्टमेंट कर ले, हम आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे देते हैं। सही। ठीक है जनाब, वो अमेरिका से आया हुआ शख्स जो एमएनए बन गया यहाँ पे, उसको दे देते हैं एग्रीकल्चर की। अब एक सही। आदमी जो है हवाई जहाज चला रहा था, हम्म। उसको क्या वो एमएनए बन जाता है, उसको कहते हैं भैया आप क्या करें। हम्म। एविएशन वाली जो मिनिस्ट्री है वो तो हम किसी को दे चुके हैं, सही। आप ऐसा करें रेलवे की ले लें। अब अच्छा। जो बंदा हवाई जहाज चला रहा था उसको रेल की दे देते हैं, जो रेल चला रहा था उसको शिपिंग की दे देते हम्म। हैं। और क्या बातें छोड़े, फिर हम बात करते हैं कोई ना कोई मिनिस्ट्री जो है ना वो ऐसे शख्स को दी जाती है जिसके बारे में ना उसने कभी काम किया होता है ना कुछ, क्योंकि सही। बंदर बाट होता है। सही बात ये है। तो ऐसा लगता है कि बस वो कोई लंगर बैठ रहा हो और जिसके मर्जी आए बस बैग में प्लेट डाली, किसी को बोटी आ गई तो किसी को चावल तो किसी को आलू, हम्म। मगर बिरयानी बांट रहे हैं सबको। सही। तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रियां ऐसे ही बटेगी, फिर वही होगा, फिर ये असेंबली में जाएंगे तो असेंबली में ये डिस्कस करेंगे कि जनाब हमारे इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुआ, या हम्म। अगर इमरान साहब वाले आ जाएंगे तो जनाब हमारे नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुआ, और अगर नवाज शरीफ साहब वाले आ जाएंगे जनाब हमारे पीपल्स पार्टी के साथ, और सही। कुछ नहीं फिर कहेंगे एमक्यूएम के साथ। और सही। फिर ये सियासी लड़ाइयां 5 साल तक चलते रहेगी और हम महंगाई की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे हमारी कौम को, अच्छा इब्राहिम नदीम भाई और फिर वही रोना। एक बात बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हम वैसे ही कि वैसे ही रहेंगे जैसे कि आज से 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। इसका हल क्या है आखिर? आखिर इसकी वजह क्या है? किस तरीके से चेंज आएगा? कौन चेंज करेगा? क्या हम ही करेंगे? अगर हमें रोना ही है तो फिर ये इलेक्शन काहे के लिए? जमहूरियत फिर कहाँ है? डेमोक्रेसी कहाँ है? देखें ये जो इलेक्शन है ये ऐसा समझ ले बसंत का त्योहार है। अच्छा।
ठीक है, सही है। लोग तफरी करने जाएंगे, अरे भाई ये होगा, और फिर इसी तफरी में लड़ाई झगड़े होंगे, किसी का बच्चा मर जाएगा, हम्म फायरिंग हो जाएगी, हम्म कोई जेल के अंदर चला जाएगा, कोई सियासी कैदी बन जाएगा, कोई लीडर बन जाएगा। सही। भाई ये तो खेल तमाशा होगा। मुल्क की खिदमत के लिए कौन कर रहा है, मुझे बताइए ना। इसका हल क्या है? मुल्क की खिदमत में कर, इसका हल इसका क्या है? हल ये है कि जनाब, इसका हल ये है कि अवाम को जी अपने शऊर जी। और अपने अक्ल और शऊर के साथ वोट देना चाहिए। अच्छा। और अवामी नुमाइंदा के जो होता है ना, जी। उसको आप उनको बनाएं जो कि आपके साथ आपके इलाके में काम करते हो। अब अच्छा। देखिए, हमारे इलाके से एक शख्स खड़ा हुआ है, मैं हम्म आपको बताता हूँ कि डिफेंस से खड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म अब मेरे इलाके में मेरा मसला यही होता है कि जनाब पानी भर जाता है बारिशों में, इतना हम्म बेहतरीन महंगा तरीन इलाका है, हम्म इसके यहाँ जो है हमारे यहाँ चले जाती है, हम्म ठीक है जनाब। पानी हमारे पास है नहीं, हम टैंकरों पे जो है ना, हमारा पूरा डिफेंस जो है ना जिंदा रह रहा है। तो हम्म ये सारे मसाइल है, हम्म, मगर जब हमारे इलाके का एमएनए और एमपी है, जी। वो क्या करेंगे, आप जीतने के बाद वो कहेंगे कि जनाब वो तो जाके असेंबली में बैठ जाएंगे। हम्म, क्या वो आवाज उठाएगा कि जनाब डीएचए में पानी की फरामी को बेहतर किया जाए, और अगर नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सही बात है। आप यकीन करें, बात खा के कहता हूं, 5 साल गुजर जाएंगे, कोई इस्तीफा नहीं देगा, सही बात है। ठीक है। हम्म और 5 दफा भी कोशिश नहीं करेगा कि भाई जनाब मैं देखूं पाइपलाइनें बेहतर करें, सप्लाई को बेहतर करें, हम्म हाइड्रेंट के पास ना जनाब, बस वो से आप चले जाएंगे। क्योंकि बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं, चले छोड़े इन सब चीजों की। अब बात करते हैं, एक शख्स नाजमाबाद में हम किसी को वोट दे रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ आपको पता है नाजमाबाद के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिससे वो कहे कि बहुत म्यारी स्कूल है। सही। नाजमाबाद से जो ज्यादातर लोग जो है ना, अपने बच्चों को जी। कोशिश करते हैं क्लिफ्टन डिफेंस के स्कूलों में डालें। अच्छा। अब आप सोचिए क्यों सही। क्यों क्यों कि नाजमाबाद से भी हर बच्चा वो चाहता है ग्रामर स्कूल में जाके एडमिशन ले, अच्छा। वो चाहता है सिटी स्कूल का बड़ा वाला कैंपस है जो कि पीएफ कारसास पर उधर है, हम्म या दरक्षा में हम्म, उधर जाए। क्यों? सही। उसकी वजह ये कि आपके एमपीए और एमएनए ने अपने इलाके में नाजमाबाद में कोई बहुत बेहतरीन सा बड़ा सा स्कूल नहीं बनाया, हम्म, और अगर बनाया भी है तो उसे उस मियार तक नहीं पहुंचाया जिस मियार तक हम बात करते हैं। बड़े बड़े स्कूलों के नाम जैसे कि मैंने दिया ना, कराची ग्रामर स्कूल, जी। हम ग्रामर, लाहौर ग्रामर, पंजाब ग्रामर तो करते हैं, मगर जो ग्रामर स्कूल जो कि अंग्रेजों ने बनाया, जो कि उसके मियार जो है उन्होंने रखा जी। नहीं। फिर हम बात करते हैं सेंट माइकल, सेंट पैट्रिक स्कूल, हम्म ठीक है, सेंट माइकल हो गया, सेंट पैट्रिक हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया। ऐसे स्कूल जो हैं, बड़े बड़े स्कूल जो है, हम्म, हम अपने अपने इलाकों में, हमारा एमएनए या एमपीए जो है, जी। वो ग्रांट लेके इधर कोशिश करके अपने इलाके में क्यों नहीं बनाता। सही कि बात मुझे है। भी खुशी हो कि मेरे को सुबह 7 बजे उठ के नाजमाबाद से अपने बच्चे को लेके क्लिफ्टन ना जाना पड़े, और ना ही मुझे स्कूल बस की जरूरत हो, मेरा बच्चा भी आराम से मेरे इलाके के स्कूल के अंदर पैदल चल के चले जाए। सही बात है। क्योंकि हमारे इलाके के लोग तो चले जाएंगे, फिर बात करेंगे हमने बहुत सारी स्कूलें बनाई, हम्म किधर बनाई जनाब, वो सौराब कोट से आगे जाके आप सुपर हाईवे पे एक स्कूल बनाते हैं, हम्म जिसका आप इलेक्शन के कहते हैं जनाब हमने स्कूलें बनाई। अरे भाई, जो आप जिस इलाके में है उधर स्कूल बनाए, और सौराब कोट पे भी बनाए, हम्म सुपर हाईवे पे भी बनाए। मगर अब हमारे यहाँ यही होता है ना जनाब, तो यही हम्म, हाल पंजाब का, यही हाल बलूचिस्तान का। अच्छा। हर इलाके में स्कूल होना चाहिए, हर इलाके के नजदीक एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। आपको पता है, आज चाहे नाजमाबाद में एक्सीडेंट हो, डिफेंस में हो या सोराबकोट में हो, सही। जिना अस्पताल एक वाहिद अस्पताल है जिससे एक्सीडेंट केस को लेके भाग रहे होते हैं। सही बात अब है। आप सोचे, सुपर हाईवे से जिना अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो बंदा मर जाता है। सही बात है। डिफेंस से बंदा पहुंचते पहुंचते, मोटरसाइकिल के कई दफा एक्सीडेंट होते हैं डिफेंस में, हम्म उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल, जिना तक पहुंचते हैं वो मर जाते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि जनाब हमारे पास एक ही जिना अस्पताल है, सही। और वो ऐसी जगह पर है बंदर रोड के पास हम्म कि आपका सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल बंदर रोड के पास है, या ऐसे रश वाले इलाके में कि जहां तक हम पहुंचते पहुंचते जो है
हम मर जाते हैं। एग्जैक्टली, सही बात। तो भाई हमारे मसले मसाइलों का हल हमारे हाथ में है।